सब आपका, सब आप से, श्री चरणों में सब अर्पण, श्री चरणों में सब बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर ताप तप्त को शांत कर, दिया नाम का बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए सब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जाग, बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे, सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल लहरे बनावे, सूखे बूटे पानी पावे, सूखे दिल लहरे बनावे, आया बनमाली मैनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, नाम दी उसने प्याऊ लगाई, राम नाम नाल दुनिया जुमाई, नाम दी उसने प्याऊ लगाई, राम नाम नाल दुनिया जुमाई, नाम दा अमृत पी के मैनू वेख लै
मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे गुरां दी चरणी तीर्थ सारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे गुरां दी चरणी तीर्थ सारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे ओ आया तारणहार मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे जिथे भी वो चरण छुआवे पत्थर दिल भी पिघल जावे जिथे भी वो चरण छुआवे पत्थर दिल भी पिघल जावे आया पार उतारण मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे गुरां दी महिमा गाई न जावे त्रिलोकी इत्थे झुक जावे गुरां दी महिमा गाई न जावे त्रिलोकी इत्थे झुक जावे आया प्रेम दे कारण मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है क्षमा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी नाम कृपा परम पुण्य प्रतीक
नित्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा पावन पाठ राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सब शक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम चार राम राम सुख सिद्धि अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम अमृत राम व्याख्या अमृत वचन राम की चर्चा सुन समझी राम की अंश अमृत मनन राम 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 प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम कल्याण राम शब्द शुचि समाधान अमृत रचना वही कहावत राम राम नाम सुहाग अमृत कर्म राम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सुखी जन पाए राम नाम अमृत रस सारे आनंद राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नारे सब पावन राम राम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शुभ कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए मंगलाचार राम राम मन से मानो मनोरथ राम नाम जब जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जाओ राम नाम मागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुनर सी शांति में आ राम राम जप कर भाव सुविधा सुखी बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम सुखद राम राम नाश सिमरे राम राम जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जय राम सुनाम होवे
राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता माधव सुत तुम्हारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है सखी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अमि, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशान तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगह, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, पैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य हो नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मणि चित चिंतन पूर। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुमान, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कर चिंतन हार, कष्ट कठोरो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े देवे घेर। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम नाम शुभ दे। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की जय, शरण शांति आश्रय है ये। पूंजी राम नाम की माई, पाते साथ नाम ले जाए। नाशे जन्म मरण का विकार, हे राम भक्त नहीं अटकान। राम राम श्री राम है, दीन लोक पावनाय। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा कसंगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ध्यान, पशुपति वास है राम। राम राम बिना रस को, राम राम जप करने को। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराम। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास। राम जाप है रुचि करे, बाधा
मिथ्या मन कल्पित मत जाओ, मिथ्या है मोह मत बैठाओ, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपकार, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मुलक है रचना सार, सर्व सत्य प्रभु राम बसार, बीज से धर्म कली से तार, हुआ न राम जग बेसार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तुकार कभी न भूल, सांस सांस से सिमरस जान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता, राम नाम का विहार, धन्य सुख भोग प्रसाद, रहता है सब संपद सम्मान, होवे धन्य तरहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत के जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान, राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझी सब संसार, जानई राम नाम संचार, सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पढ़ मत होते, मने जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन मान विचार, मारी ब्रह्म का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधे, रहीस से हे मम मना, नाम सुमाला पे, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जाम, करिए गम न गम के काल, राम जप जो करता निहाल, सोते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नर द्वार पैताला, जपते राम राम जपमान, जलते कर्म बंद यतकाल, तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा भाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता
पतित अधम देता मंगू में राम कृपा राम राम कृपा राम कृपा समान राम प्रभु है जन प्रतिमान राम कृपा है तेरो राम कृपा है शुभ सैयो राम कृपा सब साधन राम कृपा संयम सतनाम राम नाम को मन में बसाना सुमत राम कृपा का मन में राम जब में राम कृपा तभी राम में राम में उतरनी जैसे जल में लीन राम कृपा परम प्रभु को करना भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा करना राम कृपा उस जन में आप जिसमें आप राम बसा कृपा प्रसाद राम दे काल व्यान जन कृपा प्रसाद सुधा सुस्वार राम नाम रहित विकार प्रभु प्रसाद शिव शक्ति दाता ब्रह्म धाम में आपका प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राण राम राम जपे अमृत वांछन राम नाम की खाए मृत्यु जन रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान देता अचल निर्माण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पाए राम नाम तूने ध्यान से सब शुभ जाते जान मंगू में राम नाम गाना करना करना निर्वाण पर का भक्ति प्रेम अनुराग से अरुण तेरा युगे चरण पड़े रखियो अपना आप बेचार दीजिए मन नाम राम राम ने तारे जो ते अनम हन्या कपटी वजन करनी कर गए राम नाम ले कर गए नृति तार नारी धर्म कर्म राम राम श्री राम जप जाओ हुए अतुल विमल आपा राम नाम राम नाम भीतर पट को राम नाम से कमल विकास होवे संसार राम नाम भीतर बस सांस सांस नस नस से रस सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महासुकर धाम अहो मेरा राम धन पाया कान में राम नाम जप पाया मुख से राम नाम जप गाया मन से राम नाम जप ध्याया पाकर राम नाम धनराशि घोर अविद्या विपद विनाशी बड़ जब राम प्रेम का संकट संशय हो गए राम नाम जो जपे
सिद्धि आस्ते मामकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदोदय राम नाम
शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म राम नाम विस्तार। जय जय राम जी। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी। परंतु जो सर्वत्र संबुद्धि जन अविनाशी जय जय राम जी। पृष्ठ 280 श्रीमद् भगवत गीता भाष्य जी 12वां अध्याय। परंतु जो सर्वत्र समबुद्धि जन अविनाशी अवर्णनीय अव्यक्त सर्वत्र विद्यमान अचिंत्य कूटस्थ अचल और ध्रुव स्वरूप को इंद्रियों के समूह को संयम में करके आराधते हैं, वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारणा को देहधारी दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। जय जय राम। धन्यवाद देवियों। कल चर्चा चल रही थी दिव्य सज्जनों, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल आप जी ने देखा था, कुछ कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है, कुछ का कुछ समय के बाद, कुछ का कुछ माह के बाद, कुछ का कुछ वर्षों के बाद, और कुछ का अगले जन्म या उसके अगले जन्म में मिलता रहता है। अकाट्य सिद्धांत है, इसे छुटकारा नहीं है। फल कर्म के पीछे पीछे, या यूं कहिए कर्म कर्ता के पीछे पीछे घूमता है। कहीं भी चले जाओ ये पीछा नहीं छोड़ता जब तक ये अपना फल दे नहीं लेता। कल आप श्री राजकुमार की कहानी थोड़ी सी सुनी थी। विवाह करके लौटा है, अपने राज्य में प्रवेश नहीं पाया, मानो अपने राजमहल में नहीं गया, शगुन शुभ नहीं था। अतएव किसी मठ में सारी की सारी बारात ठहरी हुई है। वहां आप जी ने सुना था, रात्रि पति पत्नी एक कक्ष में रखे गई। पत्नी सो नहीं सकी, पति सो गए। उनके गले पर तलवार गिर गई, गर्दन कट गई, पति की मृत्यु हो जाती है। बेसुध हो गई है पत्नी। सुबह उठते ही कोलाहल मच गया है। पत्नी पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। अतएव इस आश्रम की जो मठाधीश है, जो महंत है, उन्हें पकड़ा गया। राजा ने कहा, साधु है, मृत्यु दंड तो इन्हें नहीं दिया जा सकता। अतएव ये दोनों हाथ जिनसे दुष्कर्म किया है काट दिए जाए। दोनों हाथ यहां से काट दिए गए। कुछ देर के बाद धीरे धीरे हीलिंग हो गई होगी, बरात चल गई। मन ही मन सोच रहे हैं, निरपराधी हूं, अपराध नहीं है, हाथ कटे हैं, परमेश्वर के घर में कोई अन्याय अत्याचार तो नहीं है, कोई गलती नहीं है। स्पष्ट है किसी पुराने कर्म का फल
मुझे आज मिला होगा, आज वह कर्म परिपक्व हुआ होगा, मैच्योर हुआ होगा। या कुछ ऐसा भी होता है सदस्यों, ये कर्म दबे रहते हैं। कुकर्म आदमी करता है, पाप कर्म आदमी करता है। कई दफा ऐसा होता है ना, आपको दिखाई देता है कि व्यक्ति पाप कर्म करता हुआ भी फल फूल रहा है, मानो अभी वह पाप कर्म उनके मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी कुछ पुण्य कर्मों से वह पाप कर्म दबे हुए हैं। अतएव पुण्य कर्मों का फल तो मिल रहा है, लेकिन अभी पाप की बारी ही नहीं आई। पाप की बारी जैसे कि इनके साथ हुआ, इतनी देर तक मठाधीश गुरु महाराज आचार्य बने रहे। आज पाप मैच्योर हो गया है तो हाथ कट गए। वंदनीय या निंदनीय हो गया, लोग निंदा करने लग गए, लोगों के मन में किसी प्रकार का सम्मान न रहा। हम तो कुछ और समझते थे, ये कुछ और निकला। तरह तरह की बातें। कौन माने कि ये निरपराधी है, राजा साहब ने सजा दी है। मन ही मन सोचा, इतने वर्ष यहां रह के यहां के लोगों की सेवा की है, उन्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं जितना राजा की करने पर यहां रहना ठीक नहीं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। अतएव एक मित्र है उनके, काशी में रहते हैं, ये तो इस तरफ आ गए, वह ज्योतिषाचार्य बन गए। वे मित्र जो काशी में रहते हैं बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा की उन पर विशेष कृपा है कि वे पिछले जन्मों का, अगले जन्म का भी जान सकते हैं। कईयों को ये परमात्मा की देन हुआ करती है, साधना यह सिद्धि नहीं है, लेकिन परमात्मा की देन है। तो साधारण ज्योतिषी है, ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी तरह से वे जानते हैं। ये उनके पास सोचा, बहुत देर से मिला नहीं, चलो इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, आज उनसे मिल के आता हूं। उनके पास चल गए। पता भी नहीं था कहां रहते हैं, लेकिन थे प्रसिद्ध। अतएव घर के पते की जानकारी कर ली। काशी जाके तुम उनके घर का द्वार खटखटाया। पत्नी ने द्वार खोला। कौन है आप? बड़े कर्कश शब्दों में, कठोर शब्दों में पूछा। ये उन्हीं का घर है जिनके मैं आया हूं, नाम दिया, ज्योतिषाचार्य अमुक अमुक। हाँ, उन्हीं का घर है, मैं उनकी पत्नी हूं, क्या काम है? उनको भी गाली दी और इनको भी गाली सुनाई। कोई महिला चंडी स्वभाव की महिला थी, ऐसा कथा में कहा जा रहा है। अच्छे स्वभाव की महिला नहीं थी, दोनों को गालियां सुनाई, बड़े कटु शब्द प्रयोग किए। कहा इस वक्त कहां मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। काशी घाट पर अमुक अमुक, वहां पता कर लीजिएगा जाके, घाट पर मिलेंगे। ये बेचारा गंगा जी के घाट पर चला गया है, जाके अपने मित्र से मिला। बहुत प्यार से एक दूसरे को मिले। अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद चिरकाल प्रांत मिलन हुआ। आलिंगन किया। कहो मित्र, कैसी याद आई मेरी, कैसे आना हुआ, ये क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ ऐसे तो नहीं थे। कहा इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताओ, मैं तेरे घर से होकर आ रहा हूं, तो इतना महान पंडित, इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य,
पत्नी इतनी कर्कश स्वभाव की। मेरी पहली मुलाकात उसने सदा स्मरणीय मुलाकात बना दी। इतना कठोर स्वभाव, ऐसा दुर्व्यवहार मेरे लिए भूलना कठिन। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी तू अपनी पत्नी का कुछ नहीं कर सका। तेरे साथ उसने जीवन व्यतीत कर दिया तो उसका स्वभाव नहीं बदल सका। कामित्र कर्मों के खेल हैं, ये तो भुगत नहीं पड़ते, बदलने से बदलते नहीं। मेरी ऐसी कमाई नहीं, कल भी आपसे की थी। भक्ति बहुत कुछ बदल के रख सकती है। ज्ञान चीजों को प्रकाशित करता है। ज्ञान प्रकाश है तो प्रकाश का क्या काम होता है? जहां अंधकार है उसको दूर कर देता है। ज्ञान चीजों को बदल नहीं सकता। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान चीजों को प्रकाशित करता है, जैसी कोई चीज है उसे ये दर्शाता है। जैसे आपको ये शक हुआ कि पता नहीं ये रस्सी है या सांप, तो आपने वहां पर कोई दीपक इत्यादि, टॉर्च इत्यादि से प्रकाश किया तो आपको बोध हो जाता है कि ये रस्सी है या सांप। ज्ञान प्रकाशित करता है। भक्ति में समर्थ है चीजों को बदलने की। महर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, ऐसी भक्ति की, ऐसा तप किया, जीवन काल में ही एक सिंगल उदाहरण, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मऋषि बन गए। भक्ति में ये समर्थ है, वह बदलती है। कहा मेरे जीवन में इतनी भक्ति नहीं कि मैं कुछ बदल सकता, अतएव अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। सुनाते हैं, मित्र पिछले जन्म में मेरी पत्नी गदी थी, फीमेल डंकी, मैं कौवा। अपना पिछला जन्म बता रहे हैं। कर्म कहां कहां किस प्रकार से पकड़ते हैं, किस प्रकार से परमात्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन हमारे कर्मों के भुगतान के लिए। मेरी पत्नी पिछले जन्म में गदी थी और मैं कौवा। इसके शरीर पर अनेक जख्म थे, वुंड्स। मेरा स्वभाव इस प्रकार का कोई परेशान करने का स्वभाव नहीं था। मैं इसके जख्मों पर चोंच मारता, नित्य यही काम। ये भी उधर उधर घूमती होती, मैं भी उड़ता उड़ाता उसके पास आ जाता। मेरा भोजन भी मिल जाता मुझे, और अपने स्वभाव के अनुसार चोंच मारना मेरा स्वभाव है, मैं चोंच मारता था। आज हुआ यूं, चोंच इतने जोर से बच गई कि मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। लाख प्रयत्न करने पर भी मैं चोंच अपनी खींच ना सका। मेरी हर चोंच मारने से इसे पीड़ा होती थी, दर्द होती थी, होती होगी ऐसा मैं महसूस करता हूं। आज मेरी चोंच हड्डी में फंसी हुई है, निकल नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की। अब इसके पास कोई चारा नहीं, अतएव इसने गंगा जी में प्रवेश किया। तो मेरा प्रवेश भी हो गया, क्योंकि मेरी चोंच उसमें फंसी हुई थी। तो मैं भी साथ, हम दोनों गंगा जी में प्रवेश कर गए। गंगा जी में स्नान का फल ये, इस जन्म में मैं ब्राह्मण और वह ब्राह्मण। उस जन्म में अपनी चोंच से जो पीड़ा दी थी, वह अब पीड़ा अपनी जुबान से मुझे दे रही है। मेरे किए कर्म का फल मेरे आगे आ रहा है, मैं भुगत रहा हूं। कर्म सिद्धांत कितना अकाट्य है साधक, इससे बचा नहीं जा सकता, छुटकारा नहीं है। मैं चोंच मार के इसे पीड़ा देता रहा हूं। अब ये अपनी जुबान से कटु शब्द बोल के, कठोर शब्द बोल के वही पीड़ा मुझे देती है। सो मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं।
तुझे इसलिए भुगतना पड़ा, तू मेरा मित्र है, मेरा प्रारब्ध कुछ तेरे साथ जुड़ा हुआ होगा जो आज तुझे एक बार उसकी कटुवाणी, कठोर वाणी सुननी पड़ी। मत सोचिएगा, कुछ निष्प्रयोजन नहीं है। परमात्मा की हर करनी में इतनी एक्यूरेसी है, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं। आप कई बार कहते हो कर्म तो मेरे, भुगतान तो मुझे होना चाहिए, पर मेरे माता पिता क्यों सफर कर रहे हैं, कैसे बच सकते हैं वह? तेरा प्रारब्ध उनके साथ जुड़ा हुआ होगा, इसलिए उनको भी भुगतान भुगतना पड़ रहा है। परमेश्वर की करनी में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है, सब कुछ पर्पसफुली घटित होता है। There's a definite purpose behind it. यह पत्नी कर्कश है तो कहीं पति, सब चलता है। कहीं पत्नी दुख देने वाली है तो कहीं पति दुख देने वाले हैं। ऐसे दुख देने वाले हैं कि जिंदगी भर दुख, एक ही बार में जिंदगी भर का दुख दे जाते हैं। अपने अपने कर्मों का फल, ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता। समय तो हो गया है देवियों सज्जनों, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। आज इसके साथ ही इस प्रसंग को खत्म करेंगे। आज तो भक्त प्रकाश शुरू हो गया है। साधन प्रकाश खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। 100 पुत्रों की मौत उसने देखी है अपने सामने। दृष्टिहीन होते हुए भी पता है कि मेरे 100 पुत्र मर गए हैं। जिंदगी पर भगवान को भगवान नहीं समझा, कृष्ण को कृष्ण नहीं समझा। आज मानी सिर से लिख गया, जब मिलन हुआ तो कहा, माधव एक बात बताओ, मैं जन्म से अंधा क्यों हूं? और एक अंधी आंखों ने अपने 100 पुत्रों को अपने सामने मरते हुए, मृत्यु के घाट उतरते हुए देखा है। किस कर्म का फल है? राजा भी विडंबना देखिए, जन्म से अंधा हूं लेकिन राजा हूं। निसंतान नहीं 100 पुत्र है और उन 100 पुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखा है। किस कर्म का फल है? भगवान टाल मटोल करते हैं, छोड़ो राजन, जो होना था सो हो गया, क्या करोगे जान के? नहीं, आप सर्वसमर्थ हो, बुद्धि पलटी, आप सर्वसमर्थ हो। आप मुझे बता सकते हो, दिखा सकते हो कि ये किस जन्म का फल है। ठीक है, सिर पर हाथ रखा। माधव ने, भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सिर पर हाथ रखा तो जैसे एक फिल्म चल पड़ती है, बैक फिल्म चल पड़ी। 1 जन्म, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 50 जन्म निकलते जा रहे हैं। 100वां जन्म। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। 100वां जन्म। भगवान ईश्वर ने पूछा, क्या देख रहे हो? कहा, माधव इतनी देर तो कुछ नहीं देखा, लेकिन ये मेरा 100वां पिछला जन्म दिखाई दे रहा है। एक किसान देख रहा हूं, हल जोत रहा है, जोता हुआ है, 2 बैल आगे लगे हुए हैं और जो हल का लोहे का भाग है वह जमीन में उसकी खुदाई ही कर रहा है। छोटी झाड़ी आती है, उसे उखाड़ देता है। करते करते एक बहुत बड़ी झाड़ी में अटक गया है किसान। बैल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। वो लोहे का हिस्सा वहीं फंस गया है। मैं देख रहा हूं उस किसान ने, कुछ और चारा नहीं चला तो किसान ने झाड़ी को आग लगा दी। झाड़ी सारी साफ हो गई। उसी झाड़ी में छिपी हुई एक सर्पनी, अभी 100 अंडे उसने दिए थे। वह अपने बच्चों को नहीं देख सकी तो अपने बच्चों को नहीं देख सका।
उस आग ने सर्पणी बच गई, अंडे तो जल गए, लेकिन सर्पणी की आंखें अंधी हो गई। तेरी आंखें भी अंधी जन्म से, तू अपने पुत्र नहीं देख सका जैसे वह अपने बच्चे नहीं देख सकी। उसकी आंखों के सामने 100 के 100 बच्चे मर गए, उसके सामने मार दिए, तेरे सामने तेरे 100 पुत्र मर गए। हाउ एक्यूरेट इज अकाट्य कर्म सिद्धांत, इससे बचना बहुत मुश्किल। तो साधक को यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति